नमस्कार। यूएनएन देखने वाले हमारे सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। शक्ति की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र आज से प्रारंभ हो गए हैं। इस नवरात्रि को शारदीय नवरात्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि शरद ऋतु के प्रारंभ होते ही यह पर्व मनाया जाता है। 9 दिनों तक चलने वाले माता रानी के इस पर्व में माँ दुर्गा के उन 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है जिन्हें जगत कल्याण के लिए माता रानी ने धारण किया था। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी स्वरूप की, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्पांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी तथा नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्र 7 अक्टूबर गुरुवार से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर तक रहेंगे। 15 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। इस बार नवरात्रि में चतुर्थी तिथि क्षय होने के कारण 8 ही नवरात्र के दिन पड़ रहे हैं। नवरात्र के प्रथम दिन पूजा की जाती है माँ शैलपुत्री की। माँ शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की बेटी होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनके स्वरूप की बात करें तो माँ के माथे पर अर्धचंद्र स्थापित है। दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल धारण किए हुए माँ शैलपुत्री नंदी बैल की सवारी करती हैं। माता शैलपुत्री को गाय के शुद्ध घी का भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं माता शैलपुत्री से जुड़ी उनकी कथा के बारे में। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया, परंतु किसी कारणवश शंकर जी से नाराज होने के कारण उन्होंने शंकर जी को इस यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं दिया। परंतु सती ने जब सुना कि उनके पिता इतना बड़ा महायज्ञ कर रहे हैं तो वे अपने पिता के घर जाने के लिए बेकल हो गईं और शंकर जी से वहां जाने की जिद करने लगी। शंकर जी ने उन्हें मना किया कि इस तरह बिना निमंत्रण उनका वहां जाना ठीक नहीं, मगर देवी सती ने जिद करके आखिरकार शंकर जी से अनुमति ले ही ली। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तब उन्होंने देखा कि सिवाय उनकी माता के परिवार का कोई भी सदस्य उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा। परिजनों का ऐसा बर्ताव देख मां सती का मन क्रोध और ग्लानि से भर उठा। उनको एहसास हुआ कि शंकर जी की बात न मानकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। वे अपने और अपने पति शंकर जी के इस अपमान को सह न सकी और अपने आप को वहीं यज्ञाग्नि में भस्म कर दिया। शंकर जी को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस कर दिया। अगले जन्म में सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिन्हें हम शैलपुत्री के नाम से पूजते हैं। जय माता दी।